हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो अपना यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर था, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स, उसी को कंटिन्यू करते हुए, इसके पहले हम 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हमने किस तरह से इसके स्टेप्स क्या हैं, जो फॉर्मुलेशन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के वो स्टेप्स क्या हैं, और इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनको 4 पार्ट्स में बांटा गया है: नॉलेज, एप्लीकेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी, और उनके मेंटल एबिलिटीज, उनके मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं। अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम थर्ड हमारा जो लेक्चर है इसी टॉपिक का, उसमें हम देखेंगे एन आउटलाइन फॉर राइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स अकॉर्डिंग टू RCEM अप्रोच। जो अप्रोच हम इस फॉर्मुलेशन में कर रहे हैं, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर की अप्रोच है, उसी के अकॉर्डिंग इसको राइट करने के जो के लिए एक आउटलाइन है वो देखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं एन आउटलाइन। इसे हम सब टॉपिक भी बोल सकते हैं फॉर राइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको लिखने के लिए, व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए, जो RCM अप्रोच के उपगम के अकॉर्डिंग जो हमने रूपरेखा तैयार की है। An outline for writing specific objectives in behavioral terms according to RCEM approach. बच्चे, जैसे कि हमें पता है हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स किए थे और उनके हमें 18 जो है मेंटल एबिलिटीज, मेंटल प्रोसेसेस किए थे, उसको सब डिवाइड कर दिया था हमने। ये हमारी रूपरेखा है। हमने अभी ये रूपरेखा तैयार करेंगे हम, जो क्या है हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं, जो उनको व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए RCM जो हमारे उपागम है उसके अनुसार जो हमारी रूपरेखा है उसे हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा इसके अकॉर्डिंग, जो सबसे पहला हमारा RCM अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था नॉलेज। ये हम कर चुके हैं बच्चे, ठीक है जी। इसके अंदर हमने जो हमारी 2 थी मेंटल, इसके अंदर 2 मेंटल ऑब्जेक्टिव बताए थे, और सॉरी प्रोसेसेस बताए थे, मेंटल एबिलिटीज बताई थी। वो 2 कौन कौन सी थी बच्चे? एक टू रिकॉल एंड टू रिकॉग्नाइज। अब इन्हीं दोनों का जो हमने आउटलाइन बनाना है, तो क्या आउटलाइन होगा इसका? फर्स्ट जो हमारा आउटलाइन होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल, ये हमारा प्रत्यय समरण और प्रत्यय विज्ञान था, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल। जिस टॉपिक के भी बारे में हम बना रहे हैं, जिसके भी टॉपिक के हम ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, उसके लिए हम लिखेंगे कि जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र है, वो क्या कर सकेगा उस टॉपिक के एंड में क्या कर सकेगा, उसको रिकॉल कर सकेगा, उसका प्रतिस्मरण कर सकेगा। ठीक है, छात्र डैश के विषय को प्रतिस्मरण कर सकेगा। ठीक है जी, वो उसमें हम टॉपिक का नाम लिखेंगे। सेकंड हमारी होगी स्टूडेंट्स will be able to recognize जो टॉपिक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक का हम बना रहे हैं आउटलाइन बच्चे, उस टॉपिक के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले कि जो छात्र हैं वो, हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, छात्र
क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से छात्र क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लिखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के बता दिया मैंने कि किस तरह से हम लिखेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसकी आउटलाइन होगी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में जो हम दो मेंटल प्रोसेसेस किए थे, टू रिकॉल एंड टू रिकॉग्नाइज, उसके हमने दोनों के बना लिए हैं, उसके आउटलाइन बना लिए कि हम किस तरह से लिखेंगे। एक टीचर है वो किस तरह से आउटलाइन बनाएगा कि स्टूडेंट विल बी एबल टू, जब भी टॉपिक का एंड होगा तो उसको कितनी नॉलेज आ जाएगी कि वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिकॉल कर सकेगा और पर्टिकुलर टॉपिक को रिकॉग्नाइज कर सकेगा। सेकंड जो हमारा है, सेकंड हमारा अंडरस्टैंडिंग था स्टूडेंट्स, नॉलेज ऑब्जेक्टिव, ज्ञानात्मक जो हमारे उद्देश्य थे। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे बोधात्मक उद्देश्य है। हमारे बहुत से रिलेटेड है, समझ से रिलेटेड है जो उद्देश्य है हमारे। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे थे 7 प्रकार के थे हमारे। जो हमारा पहला था क्या था, टू वेरीफाई कर सकेंगे, टू क्लासिफाई, टू डिस्क्रिमिनेट एंड डिफरेंशिएट, जिसमें भेद विभेद करना आ जाएगा, इसमें वर्गीकरण करना आ जाएगा, जिसमें उसको वेरीफाई करना आ जाएगा, जिसमें व्याख्या करनी आ जाएगी उसको। देन है हमारा टू रिलेट, हमें संबंध स्थापित करना आ जाएगा, स्टूडेंट्स को इसमें संबंध स्थापित करना आ जाएगा, रिलेट करना आ जाएगा, वर्गीकरण करना आ जाएगा, उसमें जो है टू साइट एग्जाम्पल्स, उदाहरण स्थापित करनी आ जाएगी, टू उसके बाद का हमारा टू इंटरप्रेट, पुष्टि करनी आ जाएगी, व्याख्या करने से बोल सकते हैं, टू इंटरप्रेट। एंड लास्ट वन इज, जिसमें हम कह रहे थे कि इसमें हमें क्या करना आ जाएगा, वर्गीकरण भी हो गया हमारा, वेरीफाई भी हो गया, जांच करना, और इसमें टू जर्नलाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज टू जर्नलाइज, सामान्यीकरण करना आ जाएगा। ये हमारे 7 थे मेंटल प्रोसेसेस, सेकंड ऑब्जेक्टिव के 7 मेंटल प्रोसेसेस थे। इसमें हमने किस तरह से आउटलाइन क्रिएट करनी है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू वेरीफाई, ठीक है, छात्र जो भी टॉपिक होगा उसकी
उसकी जांच कर सकने में समर्थ होंगे या उसकी जांच कर सकेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स will be able to classify, जो छात्र हैं हमारे वो क्या कर सकेंगे इस टॉपिक के अंत में, इसका जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है इसको क्या कर पाएंगे, इसका वर्गीकरण कर सकेंगे। क्लासिफाई, वर्गीकरण कर सकेंगे। थर्ड वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट दिस एंड दिस। छात्र डैश एंड डैश को जो है के बीच में अंतर स्थापित कर सकेंगे। स्टूडेंट्स है जो हमारे छात्र हैं वो क्या कर सकेंगे, डैश एंड डैश के डैश और डैश में अंतर स्थापित कर सकेंगे। ठीक है जी, डैश और डैश इसलिए ले रही हूँ कि जो भी टॉपिक होगा, जिस भी टॉपिक का आउटलाइन क्रिएट हो रहा है उसी के बारे में, उसी टॉपिक का नाम फिल किया जाएगा उसमें। ठीक है जी, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिलेट दिस एंड दिस। ठीक है जी, जो हमारे छात्र हैं वो क्या कर सकेंगे, छात्र डैश और डैश को आपस में संबंध स्थापित कर सकेंगे। ठीक है, उनका संबंध है उसके बारे में बता सकेंगे कि दो चीजों के बीच में क्या संबंध है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या संबंध है, उनके बीच में क्या भेद है, ये चीजें बता सकेंगे। क्लासीफाई, वर्गीकरण कर सकेंगे और उनकी जांच कर सकेंगे। ठीक है जी, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू साइट एग्जांपल्स अबाउट तो हमारे छात्र हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के विषय के बारे में क्या कर सकेंगे, जो है उसकी उदाहरण जो है स्थापित कर सकेंगे। छात्र डैश के विषय के बारे में उदाहरण स्थापित कर सकेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू साइट एग्जांपल्स अबाउट। सिक्स्थ वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इंटरप्रेट छात्र हैं वो एक पर्टिकुलर विषय की जो क्या कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है जी, सॉरी इंटरप्रेट मतलब पुष्टि कर सकेंगे, व्याख्या भी बोल सकते हैं। सेवंथ वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जर्नलाइज छात्र हैं वो एक पर्टिकुलर विषय का एक जो विशिष्ट विषय है उसको क्या कर देंगे, सामान्यीकरण कर सकेंगे, उसका
जो हम कहेंगे कि छात्र डैश का सामान्यीकरण कर सकेंगे या करने में समर्थ होंगे। ठीक है जी, ये हमारे थे सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग बोधात्मक उद्देश्य जो हमारे, उसके साथ जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस थे उसके जो हमने आउटलाइन क्रिएट किए वो हमने यहाँ पे लिखी है सारी। उसके बाद है हमारा थर्ड वन इज एप्लीकेशन। जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन था बच्चे, प्रयोगात्मक उद्देश्य भी बोलते हैं, उसके हमने 6 किए थे। ठीक है जी, इसके हमने 6 मेंटल प्रोसेसेस किए थे। फर्स्ट वन इज, जो हमारा इसका पहला उद्देश्य था वो था बच्चे कि टू रीजन आउट, रीजन आउट टू फॉर्मुलेट hypothesis second one is to formulate hypothesis, कारण बता सकेंगे और जो हमारा निर्माण कर सकेंगे परिकल्पना का, टू एस्टेब्लिश हाइपोथेसिस, स्थापित कर सकेंगे परिकल्पना को। फोर्थ वन इज टू वेरीफाई हाइपोथेसिस, जांच कर सकेंगे। कल्पना की। फिफ्थ वन इज, जो इसका फिफ्थ था बच्चे, टू इन्फर एंड टू प्रेडिक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके 6 थे हमारे कि सबसे पहला कि वो कारण बता सकेंगे कि जो बच्चे हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जो वो एप्लीकेशन अनुप्रयोग करना आ जाएगा उनको, उस उद्देश्य में क्या होगा, सबसे पहले वो कारण जान सकेंगे, कारण बता सकेंगे किसी भी चीज का, किसी भी हैपनिंग का, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का कारण बता सकेंगे। उसके बाद क्या है, वो जो हमारे परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। देन क्या है हमारा, जो परिकल्पना को स्थापित कर सकेंगे। उसके बाद हमारा वेरीफाई कर सकेंगे, जांच कर सकेंगे परिकल्पना को। देन टू इन्फर, यानी कि उनको उसको जान सकेंगे, उसका निष्कर्ष कंक्लूड कर सकेंगे, कंक्लूजन निकाल सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे। देन टू प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का क्या है वो, जो उसके पूर्व कथन कर सकेंगे, भविष्यवाणी कर सकेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसका हम करते हैं, सबसे पहले इसकी आउटलाइन बनाते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इसको मैं रब कर रही हूँ बच्चे। Students will be able to reason out जो छात्र हैं वो किसी भी विषय के बारे में विषय के बारे में कारण बता सकते हैं, किसी भी विषय का कारण बता सकते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल
hypothesis ऑफ डैश। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर विषय के बारे में हम क्या कर सकते हैं, परिकल्पना निर्माण कर सकते हैं किसी भी विषय का। छात्र जो है किसी भी पर्टिकुलर विषय का जो विशिष्ट विषय है उसके बारे में उसका जो है परिकल्पना निर्माण कर सकेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एस्टेब्लिश हाइपोथेसिस। जो छात्र हैं वो क्या कर सकेंगे, एक जो विशिष्ट विषय है हमारा, छात्र विशिष्ट विषय का डैश का जो है के बारे में जो परिकल्पना है उसको स्थापित कर सकेंगे। छात्र डैश विषय के बारे में परिकल्पना स्थापित कर सकेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल, बेटा इनका मतलब क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, हर चीज का अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ आउटलाइन बनानी बता रही हूँ। यहाँ पे इनका मतलब क्या वो नहीं बता रही हूँ। ठीक है जी, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू वेरीफाई हाइपोथेसिस ऑफ। जो छात्र हैं वो एक जो कोई विषय है डैश के विषय के बारे में परिकल्पना की जांच कर सकेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इन्फर छात्र डैश विषय के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रेडिक्ट जो छात्र हैं एक पर्टिकुलर विषय के बारे में, जो भी एक विषय है जिसके हम फिल इन द ब्लैंक्स में ले रहे हैं, उसके बारे में पूरा कथन कर सकेंगे, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो गया थर्ड, जो आपका हमारा आरसीएम अप्रोच के अकॉर्डिंग थर्ड ऑब्जेक्ट था। उसके जो 6 मेंटल एबिलिटीज थी, 6 मेंटल प्रोसेसेस थी, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारी फोर्थ अप्रोच थी, दैट वन इज, जो हमारी फोर्थ अप्रोच थी वो कौन सी थी बच्चे, वो थी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। ठीक है जी, सृजनात्मकता थी वो, क्रिएटिविटी ऑब्जेक्ट। जो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्ट है दैट इज क्रिएटिविटी ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सृजनात्मकता जिसे उद्देश्य बोलते हैं हम, उसका जो उसके थे हमारे मेंटल प्रोसेसेस थे वो 3 थे बच्चे। कौन कौन से थे, दैट इज टू एनालाइज, विश्लेषण कर सकेंगे, टू सिंथेसाइज, संश्लेषण कर सकेंगे, इवैल्यूएट, मूल्यांकन कर सकेंगे। एनालाइज में क्या कर रहे थे, वो टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझ रहे थे। सिंथेसाइज में उन सारे छोटे छोटे पार्ट्स, डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स को इंटीग्रेट करके जोड़कर वो क्या कर रहे थे, कुछ नया क्रिएट कर रहे थे। और थर्ड वन इज टू इवैल्यूएट, इवैल्यूएशन में वो क्या कर रहे थे, मूल्यांकन कर रहे थे, अपने आप का मूल्यांकन कर रहे थे या
जो भी कर रहे हैं, जो भी वो सीख रहे हैं उसका मूल्यांकन कर सकेंगे, जो टॉपिक है उसका मूल्यांकन कर सकेंगे, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में जान सकेंगे, उसका निचोड़ निकाल सकेंगे। ठीक है जी। तो हम जो फर्स्ट है, स्टूडेंट्स विल बी एबल एनालाइज जो छात्र हैं वो डैश के विषय का क्या कर सकेंगे, विश्लेषण कर सकेंगे। देन स्टूडेंट्स विल बी एबल to synthesize जो छात्र हैं वो डैश विषय का संश्लेषण कर सकेंगे। देन लास्ट वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल इवैल्यूएट, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को, जो एक डैश विषय को का मूल्यांकन कर सकेंगे। तो बच्चे इसी के साथ जो होता है हमारा आउटलाइन है, जो रूपरेखा है वो कंप्लीट होती है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है और आपका यूनिट 1 भी कंप्लीट होता है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में, और आपका जो यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे उसमें। सो थैंक यू बच्चे।